10,000 प्लस दुष्ट आत्माएं जब किसके अंदर हो, और वो 10,000 प्लस जब दुष्ट आत्माएं निकालने से पहले जो हालत और निकालने के बाद का हालत, और खासकर कोई भी जन जब इस दौर से निकलता है, उन बातों को समझना जरूरी है ताकि वो आप लोगों को मदद करता है। ये बातें जब कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से निकल के जाते हैं, तो इसलिए ये सच में एक प्रभु का अनुग्रह है, जो प्रभु का अद्भुत काम है। तो इन्हीं बातों को स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगा। प्रभु का काम, शत्रु का काम और प्रभु का काम, पहले का अंतर और बाद का अंतर। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि कब शुरू किया आना कलीसिया में, कैसे शुरू किया, वो उन चीज़ों को आप लोग समझेंगे। ये बात है, ठीक है। सो लेट्स वेलकम वंस अगेन, लेट्स वेलकम एक बार फिर, जस्ट वेलकम यू नो। So I think instead of saying Dr. Deepa or Sister Deepa, I'll put it this way. Let me give a new name for her. Sister Grace. Sister Grace. Because it's grace. जो कुछ भी हुआ है अनुग्रह. I think that name has to come upon her. That spiritual name. So अब लोगों को समझने के लिए कि जो लोग यहाँ हैं, आप सब जानते हैं कि क्या है इनका, है ना, पर जो बाद में लोग सुनेंगे उनके लिए ज़रूरी है। आपका प्रोफेशन है क्या? मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से थी परमेश्वर में, लेकिन 7-6 इयर्स हो गया था, कोई इम्प्रूव नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक डिवाइन हेल्पर के रूप में पास्टर भैया से जब मिले, तो जब मैंने कलीसिया में आना शुरू किया, जो टीचिंग। अब इसको ये फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है ना, अब चीज़ों को समझने के लिए लेट्स गो स्लोली, आराम से जी। पर कौन से सन में आपने वो यू डिड योर ट्रेनिंग, कौन से सन में? वो 2016 में वो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था। अच्छा, 2016 में आपने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया जी। और प्रैक्टिस फिर लाइक कितने साल आप दूसरे डॉक्टर के अंडर में आपने काम किया ना? कितने साल? 9 इयर्स तक। 9 साल। 9 साल किसी डॉक्टर के अंडर काम किया, पर वो 9 साल ट्रेनिंग के बाद और वो 9 साल का बीच का जो समय था, अब आप विस्तार में बता सकते हैं कि वो 9 साल का समय सिचुएशन कैसे थी, क्या क्या चल रहा था, विश्वास में भी आपकी हालत क्या थी, ये बात है। उस टाइम में मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने इतना फेस किया फाइनेंशियली, और जो मेरी इंटरनली जो भी मैं जितना सोचना, लॉनलीनेस फील करना, वो सारा वो उसी दौरान मैं चर्च भी जाती थी तो कोई इम्प्रूव नहीं था, तो वही डेली का प्रेयर करना, उस तरह का नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आना शुरू किया, मैं यहाँ पे आई हूँ, पिछले साल की बात है, मैं 2023 में जब मैंने यहाँ पे आई, तब मैंने देखा कि किस तरह से दुआ प्रार्थना करते हैं और कैसे, और डिलीवरेंस के बाद डिलीवरेंस हुआ, और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं बिलीव नहीं करोगे, मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो जाते थे, मेरे पर्स से पैसे गायब हो जाते थे, और मैं सोचती थी कि ये क्या है। और किचन में भी मीन्स कि वो इम्प्रूव जो एक होता है, एक आशीष होती है, ब्लेसिंग होती है, वो भी नहीं था। तो मैं यही सोचती थी कि इतना
प्रभु में आने के बाद भी ये सब चीज़ें नहीं हैं। जिस टाइम मैंने यहाँ पे आना शुरू किया उसके बाद मेरी फाइनेंशियली इम्प्रूव और डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, जो जैसे आपने बताया अभी कि इतनी 10,000 दुष्ट आत्माएँ प्लस जो भी था, मैं उनसे जब इन चीज़ों से मैं फेस हुई, जो इन चीज़ों से जब मैं निकली, परमेश्वर का ग्रेस में, परमेश्वर में मैं प्रार्थनाएं दुआएं जिस हिसाब से मैं करती गई, जैसे भैया टीचिंग बताते गए पास्टर भैया कि इस तरह से टीचिंग के दौरान में जो भी उन्होंने वचन डेली बाय डे मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया। उन्हें एक कॉपी पेन लेके एक डेली का शेड्यूल बनाया कि इस तरह से दुआ प्रार्थना करना है और इस तरह से समय देना है परमेश्वर में। फिर इन्होंने जो प्रोफेसी करनी, जो बातें बताना, जो भी दुआ प्रार्थना, जैसे हमें कि डिक्लेरेंस करना कि जो भी दुष्ट आत्माओं से किस तरह से हमें उन्हें फाइट करना चाहिए और किस तरह से प्रभु में बढ़ना चाहिए, वो सारा जब स्टेप बाय स्टेप करते गई और धीरे धीरे करके फाइनेंशियली भी और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया है कि हर हफ्ते परमेश्वर एक नई नई ब्लेसिंग देता है। और अभी परमेश्वर की कृपा से और भैया ने जिस हिसाब से हमें टीच किया और उसके बाद से अब मेरा खुद का क्लिनिक है। 9 साल दूसरों के पास काम किया, अब खुद का मेरा अपना क्लिनिक है। परमेश्वर की ने मुझे इतना बड़ा आशीष दिया, तो पास्टर भैया का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो वो समय मेरे लिए ऐसा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, रोना, वो कुड़कुड़ाना, वो सारी चीज़ें जो मैंने फ़ेस की है मैं ही समझ सकती हूँ, मेरे बच्चों ने फ़ेस किया मैं ही समझ सकती हूँ। लेकिन परमेश्वर हमारे, सच में परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार जो जो पास्टर भैया बताते गए कि इस तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टेप बाय स्टेप जो पकड़ के रखा, जो दुआ प्रार्थना, इनकी दुआ के लिए इनकी जो भी इन्होंने जो डिलीवरेंस दिया, ये सब चीज़ें मेरी आफ्टर डिलीवरेंस के बाद हुआ है। उससे पहले ये सब चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और जैसे सितंबर में भी भैया ने बोला कि गुड न्यूज़ होगी सितंबर के, और फिर मैंने वो योजना बनाना प्लान की, आप सोचना, पॉजिटिव सोचो, आपके लिए परमेश्वर ये करना है। ये वो क्लिनिक की इमेजिन, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ दिया, वो मैंने वो खुद ब खुद मेरे माइंड में बनती गई। भैया ने बोला कि आप पिक्चर बनाओ, पॉजिटिव सोचो कि आपका ये खुद का बिजनेस है। सबके लिए था वो, कि मेरे लिए नहीं था, लेकिन सबके कलीसिया में सबको बताया जा रहा था। लेकिन मैंने उसे ग्रैब किया, मैंने कहा अच्छा मैं इस तरह से अपना, और 2-3 मंथ्स पहले मैंने पेशेंटों को बोलना शुरू कर दिया कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे हूँ। मेरे पास कुछ भी फाइनेंशियली भी मेरा इतना वो नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से क्लिनिक के लिए वो सारा स्टेप बाय क्लिनिक भी सब अच्छे से, तो ग्रेस, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतने अद्भुत तरीके से मेरे जीवन में काम किया कि मैं जब मैंने कलीसिया में यहाँ पे सबको बताया कि मेरे लिए एक शौक था। और जो सितंबर में भैया ने बोला था कि गुड न्यूज़ हो गया, और सितंबर में ही मैंने मेडिसिन ऑर्डर किया, हर एक चीज़ मैंने सितंबर में ही मेरा हर एक चीज़ हुआ। और जैसे भैया ने बताया था, पास्टर भैया ने, वैसे वैसे मैं फॉलो करती गई। और इनकी दुआ प्रार्थना के लिए मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस कलीसिया में आने के बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज है। आई एम हाईली ब्लेस्ड। आमीन। आमीन। इन लोगों को तालियां नहीं बजाने आती है। कौन, आप लोग गए क्लिनिक में? हैं, कुछ लोग गए। जो लोग नहीं गए ना, वो कम से कम जुकाम की दवाई ले आना जाके। हैं, जाना जरूरी है आप लोगों को। थोड़ा रिवाइंड करूँगा कैसे मिले थे। आप लोगों को पता नहीं है, हम यहाँ आए हुए शायद 1 साल कुछ हुआ था उस समय, और मैं यहाँ ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता हूँ, अभी भी इतना नहीं जानता हूँ। अपना परिवार है बस, वहाँ तक एक सीमा है। मैं ज़्यादातर लोगों को यहाँ नहीं जानता हूँ। मेरा जो टेनिस एल्बो होता है, यहाँ दर्द शुरू हुई थी मेरे टेनिस एल्बो में। वो इसलिए कि ये लकड़ के फ्रेम जो आप देख रहे हैं, ये पुलपिट वगैरह, ये सारा बनाते हुए काम इतना किया था, तो ये टेनिस एल्बो में दर्द थी मेरे। और दर्द
काफ़ी टाइम सहा मैंने, पर वो दर्द जा नहीं रही थी। और दवाइयाँ मैं ना लेता हूँ, ना लेना चाह रहा था मैं। पर एक कुछ रिसर्च किया था मैंने, और मुझे पता चला कि ये होम्योपैथिक का क्रीम आता है एक, हाँ, जो यहाँ बाहर लगाएंगे टेनिसल, वो ठीक हो जाता है। मैं वो लेने के लिए पहल के पास गया था। पहल जानते ना आप? पहल डॉक्टर के पास गया था। वो बोल रहा है यहाँ नहीं मिलेगी, आप ऐसा करो, पेट्रोल पंप के पास ना एक क्लिनिक है, होम्योपैथिक क्लिनिक, वहाँ जाओ। मैं वहाँ से निकला और मैं घर आ रहा था। मैं जाना भी नहीं चाह रहा था, मैं घर आ रहा था, पर मुझे लगा कि चलो एक बार पूछने में क्या है। तो मैं वहाँ गया और तब मैंने वहाँ देखा क्लिनिक में, और मैंने कहा कि मुझे ये क्रीम चाहिए। तब इन्होंने कहा कि वो तो नहीं है, पर कुछ और है जिससे ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। पर उस समय जब मैं बात कर रहा था, सवाल किया इन्होंने, क्या क्या काम करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं कहा काम काफ़ी कुछ है काम, उसमें से कारपेंटर का काम भी करते हैं। बहुत काम किया है लकड़ी का, मैं घर कुछ कर रहा था तो ये है काम। मैंने ये नहीं बताया कि सेवा करते हैं। फिर कुछ बात करते हुए मैंने कहा "हाँ, ऐसे प्रभु का काम भी है"। तो यहाँ से शुरू, तब पूछा था, सिस्टर ने पूछा कि अच्छा आप बिलीवर? मैं कहा हाँ। वहाँ से शुरू हुआ, तो जो बात शुरू हुआ, तो पर मैंने उस समय जो देखा क्या था, आई सॉ डेथ अराउंड। हाँ, मैंने मृत्यु को देखा चारों ओर, एंड आई सॉ द डिमोनिक होल्ड। और वो हालत उस समय, इट वॉज वेरी डार्क जो मैंने देखा। और जब अंदर गए दवाई बनाने के लिए, और जब लेके आए, मैं ये जान चुका था सिचुएशन बहुत सीरियस है। और मैं जानता भी नहीं है विश्वासी है या नहीं है, सिचुएशन बहुत सीरियस है। दवाई ली मैंने, दवाई के पैसे दिए। दवाई के बाद, पैसे देने के बाद, थोड़ा सा शेयर किया था कि मैं भी एक बिलीवर हूँ, पर मेरी हालत बहुत ख़तरनाक है जिस सिचुएशन से मैं जा रही हूँ। तो वो मैंने पहले भांप लिया था। और एक हिम्मत देने के लिए मैंने ये नहीं बताया था कि ये चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ ये बताया कोई बात नहीं, हाँ प्रभु करेगा। तब उस समय क्या किया, मैंने फीस अपना दिया जो दवाई का था, और मेरे पर्स में मैंने हमेशा रखे होते हैं प्रार्थना किए हुए पैसे, इट्स अनॉइंटेड नोट्स। और जब कुछ मुझे कहीं लगता है किसी के हाथ में पकड़ाने, तो वो मैं पकड़ाता हूँ। तो वो मैंने एक 100 का नोट मैंने टेबल पे रखा। मैंने कहा ये आपने अपने पर्स में रखना है, खर्च नहीं करना। जैसे इन्होंने उस नोट को हाथ लगाया, वो आग लग गई और चिल्लाने लग गए जोर जोर से। और वो कैबिन में मैं इधर बैठा हूँ और इधर ये कुछ हो रहा है। अब मेरा माइंड ये सोच रहा है कि कोई अंदर आया तो सोचेगा पता नहीं क्या कर दिया। और वो जो मैनिफेस्टेशन जो था दुष्ट आत्मा का, हाथ लगाते उस नोट को, जो आग लगी। कितना समय के बाद जब अपने उसमें आए, तब बात हुआ आप कहाँ प्रेयर कहाँ होती है? तो मैंने कहा मॉल में है वहाँ।
बस इतना करके मैं कहा ठीक हो गया, मैं आ गया। पर ये चीज़ जब मैं घर आया, मैंने घर में भी बताया, ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। जो हालत मैंने देखा, मैंने कहा ये हालत इमरजेंसी केस, बहुत खतरनाक हालत है। और हालांकि सिर्फ मैं क्या प्रार्थना करना, प्रार्थना में याद किया बस। पर इन्होंने एक बात कही थी क्लिनिक में कि मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे आज बताया था कि मैं किसी को भेजूंगा। आपको याद है? हाँ, ये हुआ था मुझे। उस दिन मैं अकेले बैठ के मैं यही सोच रही थी, आई नीड यू लॉर्ड एवरी टाइम। मैं ये चीज़ बोल रही थी और मैं बोल रही थी प्रभु मुझ मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई कि आज तेरे मदद के लिए मैं किसी को भेजूंगा और ये तेरा आखिरी समय है अब दुख का। तो फिर उसके बाद फिर आप आए थे शाम को। तो जब प्रभु ने ये कहा, अब ये देखिए, आप समझिए डिवाइन अपॉइंटमेंट्स को समझिए, डिवाइन अपॉइंटमेंट होते हैं। मेरा यहाँ दर्द, मैं जाना नहीं चाहता वहाँ, होम्योपैथिक मुझे पता भी नहीं है सच में, पहले मुझे पता ही नहीं था और मैं जाना भी नहीं चाहता। सिर्फ अब प्रभु जब डिवाइन अपॉइंटमेंट करता है, वो कैसे करता है, उसके लिए मुझे जाना ही पड़ा। और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, और जब वापस आए, ये हमें पता ही नहीं है, कोई एक या 2 हफ्ते के बाद आप आए थे, हैं, यही माहौल में आए थे आप, अक्षरा और संजू और तन्मय। तो हमारे लिए तो अपेक्षा भी नहीं था, पर आप एकदम जब आए, फिर आपने कहा कि हम 1-2 हफ्ते से आना चाह रहे थे पर आ ही नहीं पा रहे थे। वो चीज़ें आपको उस टाइम ऐसा जब आपसे मिले, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस वीक में जाऊंगी। तो मन अंदर से मन क्या, नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ अच्छा नहीं है, कुछ नहीं होगा, इतने टाइम से जा रही कुछ। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। फिर लेकिन नेक्स्ट वीक तो फिर डिसाइड कर लिया कि जाना है तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आने के लिए भी एक पुश करना पड़ा अपने आप को आने के बाद। तो जब आए, जिनको याद है घर वाले हॉल में पहले वहाँ करते हम सब जितने भी स्टार्टिंग में थे, तो उसी पहले संडे से डिलीवरेंस शुरू हो गए। तमाम वो दुष्ट आत्माएं, इतनी सारी जिन्होंने देखा है, आपको पता है 10,000 प्लस दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर, जिसने हर चीज बांध रखा है, खाना पीना, शरीर, आमदनी, हर कुछ। और मुझे वो दुष्ट आत्माएं बोल रही हैं, किस किस को निकालोगे। अब मैंने कहा सब जितने भी हैं सब दफा होंगे इस शरीर से बाहर। वो प्रोसेस शुरू हुआ, कितने चीजों के साथ डील किया। इसलिए मैं कहता हूं डिलीवरेंस एक प्रोसेस है। आपका छुटकारे के बाद कितने चीजें होती हैं जो आपको करनी है, आपको लड़ना आना चाहिए। वही चीज मैंने जब सिखाया, आपको लड़ना पड़ेगा, कैसे प्रार्थना करनी है, कितने बजे कब क्या करना है, प्रभु के वचन को घोषणा कैसे करना है। और वही आपने किया, वही आपने किया। और क्या चैलेंजेस थे, मतलब उन बातों को करने के लिए भी क्या चैलेंजेस थे, मतलब जैसे कि जैसे मैंने प्रार्थना दुआ करना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं कमांड करती थी, मैं प्रार्थना करती थी, तो अपने आप ही मुझे अल्टीमेट अंदर से पता चल जाता था कि आज फिर मुझे तबीयत ख़राब हो रही है, कि मेरे अंदर फिर कुछ है।
तो मैं नेक्स्ट डे फिर जैसे संडे होता था मुझे 1-2 दिन पहले ही, जैसे संडे आने वाला होता था उससे पहले ही वो सारी चीज़ें एकदम रिसेंटली वो हाथ मुड़ जाना, वो सब चीज़ें होना कि मुझे अंदर से आवाज़ आती थी कि तू प्रार्थना करवा, डिलीवरेंस होगा। और जैसे ही मैं जब भी चर्च में आती थी, मैं पास्टर भैया से जैसे बोलती थी कि मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर वो डर, वो चीज़ें हैं अभी भी। मैं कमांड करती गई, घोषणाएं करती गई, 1 बाय 1 जो भी श्राप, जो भी बंधन, जो पूर्वजों द्वारा हर एक चीज़ को लेके 1 बाय 1 करके लेती गई, और वो वैसे वैसे करती गई, वैसे वैसे इम्प्रूव होता गया। और जैसे ही भैया ने कहा कि आप वचन मनन करना शुरू करो, फिर मैंने वचन मनन करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं वचन को मनन करना शुरू किया, और उससे धीरे 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 करके वो चीज़ें मेरी लाइफ में होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर छुटकारे पे छुटकारे, छुटकारे पे छुटकारे। और सच में प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर भैया का। जो व्यक्ति कोई भी जन जस्टिस से निकलता वो जानता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, आपको दूसरों के सिचुएशन समझ नहीं आ रही है तो अपना मुंह बंद रखो, अपने काम से मतलब रखो। दूसरा किस अवस्था में है आप नहीं जानते हैं। और हालांकि कलीसिया में भी आने का ना मैंने इधर या किसी को बोला कि आओ। हम यहाँ आए थे, मेरा प्लान ये था 2 साल किसी से कुछ नहीं लेना देना है, अपना रहना प्रभु के साथ। आई वॉन्टेड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। पर जब प्रभु की योजना कुछ और थी, ऐसे ऐसे खुद जब लोग मिलाए तो 2 साल क्या, वो पहुंचते ही शुरू करना पड़ा। हालांकि मैंने आपको बोला था डिलीवरेंस के बाद मैंने बोला था, अब जहाँ भी जाना आप जाओ। आपने बोला था कि जब डिलीवरेंस हुआ था, आपने कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, जब जहाँ आप जाते हो वहीं जाओ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं भैया, मुझे यहीं रहना है, मुझे और सीखना है। आपने कहा कि मुझे 9 महीने या कुछ 9 महीने हो गए थे, मैं नहीं गई थी, किसी भी चर्च नहीं जा रही थी मैं। तब उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, ये है। तो उस समय मुझे याद है जब ये अवस्था थी, अब ये हकीकत है आप लोगों को जानना, खाने के लिए था नहीं भैया, कुछ खाने के लिए नहीं था। जब खाने के लिए ना हो घर में, आप पर्स में पैसे होते थे? नहीं भैया, जैसे ही आते थे तो नेक्स्ट डे चेक करती थी तो पैसे नहीं होते थे। पैसे नहीं होना, किचन खाली है, राशन नहीं है, सब खत्म। और उसका इफेक्ट आपके शरीर पे भी पड़ा था। हाँ जी भैया, वेट लॉस हो गया था बहुत ज़्यादा, बहुत वेट लॉस हो गया था, भूख भी नहीं लगती थी, बहुत ही। परमात्मा जानता है कि मैं किन कंडीशनों से निकली हूँ। हम तो याद भी नहीं करना चाहती किसी के साथ कभी ऐसा समय ना आए जो मैंने फेस किया। ये हाल है जब शैतान किसको बंदी बना के रखता है। इतनी सारी दुष्ट आत्माएं जिसने सब कुछ बंदे का सब सीज कर दिया, और इसलिए छुटकारा, लोग सोचते हैं छुटकारा प्रार्थना करो हो गया, ऐसा नहीं है। छुटकारे के स्तर होते हैं। इसलिए बैठ के हमने अलग अलग समय पे हम जनरेशनल लाइन में गए, ब्लड लाइन में गए, इनका पर्सनल उसमें गए। लोग छुटकारे के बारे क्या 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 जानते हैं? इतना कुछ नहीं जानते। बातें करने आती लोगों को। अलग अलग स्तर के छुटकारे हैं जहां आपको रूट में जाना पड़ता है उसको हैंडल करने के लिए। बैकग्राउंड
आपका विवाह, आपका ब्लड लाइन, आपका जनरेशनल लाइन, प्रभु को जानने के बाद कहाँ कहाँ किस किस के साथ क्या आप कहाँ कहाँ गए, ओ उन चीज़ों को। और कभी आपने कभी सोचा था अपना क्लिनिक होगा? नहीं भैया, कभी नहीं सोचा। होते हुए प्रभु ने अद्भुत रीति से, जैसे मेरे लिए मिरेकल ही है, किसी का कोई ले दे नहीं, बस प्रभु ने अद्भुत रीति से क्लिनिक का उपाय किया। उसके क्लिप्स हैं जो हम शेयर भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी बातें हैं। और आज आपका क्लिनिक है, और अब आपका फाइनेंशियल स्टेटस आज क्या है? अब ऐसा है कि प्रभु ने इतना दिया है कि मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ, और किचन में इतना है कि 10 क्या 100 भी आ जाए तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। इतना एक्स्ट्रा है, इतना ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो मैंने सोची भी नहीं थी। हर हफ्ते मेरे लिए प्रभु नई ब्लेसिंग देता है, मुझे, मेरे बच्चों के लिए। हर वीकली हम नई नई चीज़ों से देखते हैं, चाहे वो कपड़े से लेके हो, चाहे खाने से लेके हो, चाहे पहनने से लेके हो, कुछ भी हो, लेकिन नई नई चीज़ें हमारे घर में उसके बाद से, डिलीवरेंस के बाद आई है। और शारीरिक रीति से कैसे आप? शारीरिक रीति से तो आप देख ही रहे हैं, पहले मेरा वेट 42-3 तक पहुंच गया था, इतना वीक चली गई थी, लेकिन अब तो 50 में पहुंच गया। प्रभु की अच्छाई जब लगती है, वो किसी अच्छाई के बराबर नहीं है। God is so good. That goodness, वो अच्छाई आनी चाहिए हमारे जीवनों के ऊपर। अब बाद में मेरे पास आके मत कहना वो प्रार्थना किया हुआ नोट देना। पहले बताओ। ऐसे नहीं बांटते ना, जब तक ऊपर से इशारा ना हो। नहीं भैया, मैंने देखा है, आपने दिया, ब्लेसिंग मिली है मुझे, उसके बाद से हर बार ब्लेसिंग मिलती रहती है। और संजू को भी दिया था आपने, उसने भी वो संभाल के रखा है, बोलते मेरा मन ही नहीं करता इसको, मैं तो इसको बचा के रखूंगी, भैया ने दिया। वही होता है। वो कुछ किया हुआ है, मतलब किया हुआ, मतलब प्रार्थना किया हुआ है जी। तो खासकर जब प्रभु कोई डालता है किसी को दे, तब मैं वो हाथ में देता हूँ, वो गरीबी को तोड़ देता हूँ, छुटकारे आते हैं उससे। ये जिन लोगों के समझ से परे है, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें समझने के लिए आपको समय लगता है ये। पर अंत में देखो, बहुत सारी और बातें, पर फिर भी हम समाप्त करेंगे। अंत में आपका क्या दूसरों के लिए कहना है, या क्या एडवाइस है आपकी तरफ से दूसरों के लिए? या हो सकता है कोई ऐसे, चाहे यहाँ हैं चाहे बाद में जो लोग सुनेंगे, इस सिचुएशन में है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं? मेरा यही कहना है सबसे, जितने भी हम बिलीवर्स हैं, परमेश्वर का कभी दामन मत छोड़ो। परमेश्वर किसी ना किसी रूप में हमारे लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है, और परमेश्वर के वचनों को थामे रखो, और प्रार्थनाएं दुआएं करते रहो, आराधना में आनंदित रहो, और परमेश्वर में ऐसे ही बढ़ते रहो। ये सबसे अनुरोध करती हूँ कि बीच में हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ है, हर पल है, और हमेशा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन के अनंत काल तक तेरे साथ हूँ। और सच में यहोवा राफा हमारे साथ है, और वो हमारे हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर को ना छोड़ें। अगर जहाँ आपको नहीं लगता है कि यहाँ आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो आप देखें कलीसियाँ और भी बहुत सी हैं। जैसे मैं इस कलीसिया में आई, मैंने छुटकारा पाया, जो भी था मेरे जीवन में, आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, हाईली ब्लेस्ड हूँ। ये परमेश्वर की वजह से है। और पास्टर भैया का भी मैं थैंक यू करती हूँ कि मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे आने के बाद मेरे जीवन में प्रार्थना, दुआ और समय भी बढ़ा है, और दूसरों के लिए भी जो मेरे से होता है मैं कर पा रही हूँ, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ।
और पास्टर भैया को भी बहुत परमेश्वर इनके परिवार को बहुत ब्लेस करे, और बहुत सारे मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में और बढ़े और परमेश्वर की वचनों के अनुसार चले और छुटकारों को पाए और आगे खूब परमेश्वर की महिमा होने पाए। इसी प्रकार से सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। यीशु अच्छा है। आमेन। यीशु रामरो छा, कसको लागि, मेरो लागि, तपाईको लागि। Can you sing that song? यीशु अच्छा है. Just sing it from there. God is यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. यीशु रामरो छा. Yeshu Ram Rocha, Yeshu Ram Rocha, Yeshu Ram Rocha, Ram Rocha, Mola. यीशु नल्लावर. Yeshu Nallavar, Yeshu Nallavar, Yeshu Nallavar, Nallavar Yenke. Yeshu Changa hai, Yeshu Changa hai, Yeshu Changa hai, Changa hai mainu. जो है शिहाना ने कोरियन. ठीक है. God bless you. God bless you all. So, जय मसीह. Bye bye.